नमस्कार। मैं प्रभु चंद्रशेखर वेखंडे श्रीवत्स ज्योतिष विद्यालय के चर्चा पॉडकास्ट इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का पुनश्च स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने ऋषि संस्कृति और तलाक इस विषय में वीडियो बनाया था, जो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया। काफ़ी लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने सवाल भी करे, कुछ प्रश्न भी उपस्थित हुए। तो ये विषय थोड़ा सा गहन है, इस विषय पे चर्चाएं बहुत होती रहती है और समस्या ऋषि संस्कृति को मानने वालों में तलाक को लेके बहुत गंभीर है। मेरे विचार में जितनी शादियां हो रही उसमें अधिक परसेंटेज अगर हम निकालें तो वो तलाक की ओर जाते हुए नजर आते रहती। तो विवाह के प्रति ऋषि संस्कृति मानने वाले अर्थात हिंदू समाज थोड़ा सा कैजुअल है या गंभीर नहीं है जितना गंभीर होना चाहिए उनको, और इस कारण जो वर और वधू है या वर पिता या वर का ग्रह और वधु पिता या वधु का घर, ये एक सामाजिक कार्य के तहत इस मतलब विवाह को निभा रहे। और इस कारण जो समस्या आ रही है उस समस्या का पिछले बार हमने एक सूतोवाच किया था कि हमने उसमें एक जिसको बोलेंगे हम प्रवेश मात्र किया था। अब उस वीडियो के अनुसार जिन लोगों ने देखा उनमें से कई लोगों ने ये सवाल उपस्थित किए, लेकिन एक सवाल मुझे जो आज चर्चा में लाना है वो शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे कि पिछले बार हमने बताया कि ऋषि संस्कृति में धर्म के अनुसार विवाह विच्छेद हो ही नहीं सकता मानवीय प्रयत्न से। दैवी प्रयत्न से अगर होता है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो विवाह विच्छेद होना स्वाभाविक है, उसमें भी अलग अलग मतलब धारणाएं बनती है। लेकिन मानवीय प्रयत्नों से विवाह विच्छेद धर्म के अनुसार असंभव है। लेकिन वर्तमान समय में विवाह विच्छेद मानवीय प्रयत्न से होना अर्थात तलाक लेना यह सर्वमान्य है, लोकमान्य भी है। लेकिन वो न्यायपालिका के तहत विवाह विच्छेद हो रहा है, धर्म के अनुसार नहीं हो रहा है। तो किसी ने ये पूछा है कि मान लीजिए किसी ने डाइवोर्स ले लिया या तलाक ले लिया या विवाह विच्छेद उसने न्यायपालिका में जाके कर लिया है, अब ऐसे दाम्पत्य का धर्म के अनुसार क्या स्टेटस रहता है और इनका धर्म के अनुसार अगर कुछ स्टेटस रहता है तो इनको किस प्रकार से समस्या आ सकती है। क्योंकि वो अगर सामाजिक तौर पर देखें, क्योंकि समाज ने उसे अपना लिया है, तो सामाजिक तौर पर तो उनको कोई समस्या आती नज़र नहीं आती है। लेकिन धर्म के अनुसार इनकी क्या स्थिति बनती है और उनके वजह से उनके जीवन में क्या फर्क पड़ सकता है। अब इस बात को विस्तार से बताना पड़ेगा। ऋषि संस्कृति ने विवाह को एक संस्कार माना है और इस संस्कार के तहत हमको परिणाम क्या मिलता है कि वधू के लिए अर्थात पत्नी के लिए गृहपति मिलता है और पति के लिए धर्म पत्नी मिलती है। अब ये दो संज्ञाएं, ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विवाह संस्कार के तहत विवाह होता है, और मैं आपको पिछले बार भी बता चुका हूँ, एक वर एक वधु एक वधु एक वर, इनका एक ही बार विवाह होना चाहिए, ऐसा ऋषियों का आदेश है। अर्थात हम जो अभी बात करेंगे कि विवाह संस्कार होने से धर्म पत्नी और गृहपति ये दो संज्ञाएं प्राप्त होती है। अब धर्म पत्नी का स्टेटस जो है वो विवाह विच्छेद होने पर भी बदल नहीं सकता। अब मैं आपको इस विषय में अगर आपको विस्तार से बताना है तो एक कथा आई है पुराणों में, अच्छी कथा है, शायद आप लोगों को भी सुन के अच्छा लगे। आपने भगवान श्री कृष्ण का तो कई कथाएं सुनी होगी, लेकिन श्री कृष्ण के जो सबसे पसंदीदा पत्नी थी वो रुक्मिणी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा समय जिनको देना पड़ता था वो सत्यभामा थी। और सत्यभामा की जिसके आज की भाषा में बोलेंगे उनको अपने आप में गर्व था, उनको हर चीज़ पे वो कर्तव्यवान भी थी और लड़ाई भी लड़ती थी। तो स्वाभाविक है कि उसे अपने आप पे नाज था, गर्व था। और श्री कृष्ण के साथ एक और बात जुड़ी हुई है, विष्णु से उनको गरुड़ भी प्राप्त हुए थे
और सुदर्शन चक्र। तो श्री कृष्ण की मूर्ति आपने देखी होगी, उनके पास गरुड़ भी है, सुदर्शन भी है और सत्यभामा भी है। अब ये तीन जो घटक है, या श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन है वो स्वाभाविक है, उसमें गति है। आपने देखा होगा उनके हाथ में वो सदैव घूमते रहता है, तो वो गतिशीलता का प्रतीक है। और गरुड़ को भी गति होती है, सुदर्शन को भी अपने गति पे नाज है, सत्यभामा को अपने कर्तृत्व पे नाज है, और गरुड़ को भी अपने गति पे नाज है। अब इन तीनों के लिए श्री कृष्ण को व्यवस्था करनी है ताकि इन सब का गर्व हरण। अब इसके लिए श्री कृष्ण एक खेल खेलते हैं और वो गरुड़ को बोलते कि आप एक काम करें कि श्री राम जी की सेवा करने के बाद हनुमान जी अभी काफ़ी बूढ़े हो गए, तो आप उनसे जाके मिलिए और उनसे कहिएगा कि श्री राम ने उनको बुलाया है। और इधर स्वयं वो श्री कृष्ण श्री राम के रूप में आ जाते हैं और सत्यभामा को सीता बना देते। तो सत्यभामा सीता बन गई, साक्षात श्री कृष्ण श्री राम बन गए, क्योंकि वो वैसे भी उनके ही अवतार थे। तो यहाँ वो अपने महल में बैठे, सुदर्शन को उन्होंने दरबान बना दिया और कहा कि मेरे आज्ञा के बगैर बिना अनुमति के किसी को भी अंदर मत भेजना। अब आप कल्पना कीजिए कि गरुड़ जी स्वयं गए हनुमान जी के पास, जो कि बूढ़े हो चुके हैं। इधर श्री कृष्ण और सत्यभामा श्री राम और सीता बने हुए महल में हैं और उन्होंने दरबान बन के सुदर्शन को स्थापित किया है और उसको ये आदेश दिया है कि बिना अनुमति के किसी को भी मत भेजना। अब ऐसी स्थिति में गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ देखते हैं बूढ़े हनुमान आराम से बैठे ध्यान में हैं। उन्होंने प्रणाम करके उनसे बात करी कि ऐसा ऐसा है, मैं उनका दूत बन के आया हूँ और श्री राम जी ने बताया है कि आपको याद कर रहे, आपका स्मरण कर रहे, उन्होंने आपको वहाँ बुलाया है। तो हनुमान जी तो सब जान गए क्या हो रहा है करके। उन्होंने उनको यूँ ही कह दिया कि गरुड़ जी आप आगे जाइए, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं आता हूँ। तो गरुड़ जी ने सोचा कि चलो ये अब बूढ़े हो गए तो इनको तो देना चाहिए अवसर, वो मेरे गति से नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं पहले चले जाता हूँ ताकि उनके मार्ग में कोई विघ्न ना आए। और वो वहाँ से उड़ के दोबारा से प्रस्थान कर गए। जैसे ही वो गंतव्य स्थल पे पहुँचे तो वहाँ देखा उन्होंने कि हनुमान जी पहले से ही उपस्थित है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी को अभी मैंने देखा था और मेरे पहले ही हनुमान जी वहाँ पहुँच गए। अच्छा, वहाँ पहुँच तो गए, वो सीधा श्री राम के महल में प्रवेश कर गए, कक्ष में थे। तो श्री राम जी ने पूछा उनसे कि हनुमान जी आप अरे इतने जल्दी पहुँच गए, बताइए आपको मैंने तो आदेश दे के रखा था, भला सुदर्शन ने आपको अंदर कैसे आने दिया। तो हनुमान जी कहते प्रभु क्षमा कर, क्या है उसने बोला था मेरे से कि बिना अनुमति के आप जा नहीं सकते, तो मैंने एक काम किया, उसको मेरे मुंह में ही डाल दिया, और अगर आप अनुमति देते तो मैं अभी आपको मुंह से निकाल के दे देता हूँ। ऐसा करके उन्होंने अपना मुंह फैलाया और सुदर्शन को बाहर निकाल दिया। तो वो सुदर्शन के लिए उसका गर्वहरण हो गया। पहले गरुड़ का गर्वहरण कर लिए थे, उनके पहले पहुँच के। सुदर्शन को मुंह में रखने वाले हनुमान जी एकमेव है पूरे मैथोलॉजी में, पूरे हमारे 33 करोड़ में सुदर्शन को जकड़े रखने का पराक्रम मात्र हनुमान जी कर सकते, और वो भी मुंह में दबा के बैठे थे। अब बारी थी सत्यभामा। श्री राम जी को हनुमान जी ने समझ लिया कि मैं तो ये समझ गया हूँ कि आप साक्षात श्री कृष्ण जी है, तो मैं आपको नमन करता हूँ करके उन्हें हनुमान जी ने उनके हाथ जोड़ दिए। लेकिन एक प्रश्न पूछ लिया उन्होंने, बोला स्वामी ये तो ठीक है कि आप श्री कृष्ण से श्री राम बने, लेकिन आपने माँ सीता के स्थान पर एक दासी को कैसे बिठा दिया। अब ये सुन के सत्यभामा को समझ में आ गया कि जो धर्मपत्नी का स्थान है वो धर्मपत्नी का ही स्थान हो सकता है, वो कोई अन्य नहीं ले सकता। अब ये कथा सुनाने का तात्पर्य ये है कि आपने विवाह विच्छेद किया मानवीय प्रयत्नों से, मतलब तलाक लिया, लेकिन वो क्योंकि आपकी प्रथम पत्नी थी तो वो धर्मपत्नी कहलाएगी। उसके बाद जितनी भी पत्नियां आप करोगे, अगर आपको अनुमति है, तो वो धर्मपत्नी के नाम से नहीं रहेगी। अब ये धर्मपत्नी की स्थिति है। अब इसमें समस्या कैसे होती है
हम लोगों का अब देखो, ज्योतिष का जीवन जो रहता है ना बड़ा जटिल होता है, उनके पास हर प्रकार के लोग आते हैं। अब ये हमको पता है कि धर्मपत्नी का स्थान अटल है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ज्योतिष के सामने तलाक लेके कई लोग आते हैं। एक ऐसी केस मेरे पास आई थी, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। वो सज्जन मेरे पास जब आए थे तो वो उनका कथन ये था कि मैं बड़े पोजीशन में था, मल्टीनेशनल कंपनी में था, और धीरे धीरे मेरा स्टेटस कंपनी में कम होते गया, मैं बेंच में आया और अंततोगत्वा मेरे को कंपनी ने निकाल दिया। और तब से मैं पिछले 8 महीने से 9 महीने से प्रयासरत हूँ, लेकिन मेरे को कहीं से भी कुछ नौकरी का या मेरा जीवन यापन किस तरीके से मैं आगे बढ़ाऊँ इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। संभ्रम की स्थिति बनी हुई है। मैं जैसे ही उनकी कुंडली देखा, मेरा सबसे पहला फोकस था कि इनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है। अगर पारिवारिक स्थिति बदली है, धर्मपत्नी का श्राप लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार की संभावना बनना लगभग अटल है। और मैं सहजता से पूछ लिया कि आप बताइए कि आपकी पारिवारिक वैवाहिक स्थिति कैसी है। तो जवाब जो मेरे को अपेक्षित था कि या तो बोलेंगे कि हमारा बड़ा कठिनाई से चल रहा है, विवाह बराबर नहीं चल रहा है, समस्या हो रही है। पर ये क्योंकि आज का ज़माना है तो ये ऑलरेडी विवाह विच्छेद कर चुके थे और अभी अपने दूसरे पत्नी के साथ रह रहे थे, जिनका उन्होंने विधिवत विवाह कर लिया था। अब लेकिन ये जो दूसरी पत्नी हुई वो धर्मपत्नी नहीं कहलाई। ये जो पहली है, यही जिससे इन्होंने विच्छेद कर लिया था, वो धर्मपत्नी है। अब इसका उपाय, जिस समस्या के लिए वो मेरे पास आए थे, उसका उपाय वो धर्मपत्नी ही कर सकती। वो धर्मपत्नी इस प्रकार से कर सकती थी क्योंकि धर्मपत्नी के हाथ में आदित्य रहते हैं, भगादित्य, दादादित्य। ये आदित्य की सेवा करना और इनकी स्तुति करना, इनका सूक्त का पठन करना अगर धर्मपत्नी के माध्यम से होता है तो पति की वृत्ति मतलब वार्ता, या जिसको बोलेंगे हम जीवन यापन या पैसे कमाने की जो तरीके रहते, उसमें बदलाव आ सकता है। ये एक साधारण उपाय है। लेकिन अब ये यहाँ पर मेरे पास जब आए थे तो ये विवाह विच्छेद करके आए थे। अब इनको उपाय चाहिए था। इनके पास एक पत्नी है, लेकिन ऐसे ज्योतिष में उनका उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि वो धर्मपत्नी नहीं कहलाएगी। अब इनका विवाह विच्छेद हो चुका है, वो धर्मपत्नी इनके लिए अब कुछ करने को तैयार नहीं है क्योंकि इनका डिवोर्स हो चुका है, उनका संबंध नहीं है। लेकिन ये अब 9 महीने बाद नौकरी छोड़ने के मेरे पास आ चुके थे। अब इनको बाहर निकालने के रास्ते, जो सबसे आसान रास्ता था, वो उन्होंने बंद कर दिया। तो वैवाहिक जीवन का ये नहीं है कि अगर आपने न्यायपालिका से विधिवत डाइवोर्स पा लिया है, तलाक हो चुका है, तो समाज ने तो आपको अपना लिया है। समाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद आपके घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धर्म के सामने समस्या खड़ी हो गई। अगर धर्म के सामने आप इसके बाद आप ज्योतिष के पास अगर गए तो आपने धर्मपत्नी का स्टेटस ये आपको क्लियर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष धर्मपत्नी के माध्यम से ही कुछ कुछ विधियाँ या कुछ कुछ उपाय बना सकते हैं, जो शायद डिवोर्स वाले केस में कठिन हो जाता है। तो ये डाइवोर्स का समाज का अपनाना, लेकिन धर्म से ना अपनाना, इसकी समस्या मैं आपको बता रहा था। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति को ही प्रॉब्लम आएगी, पत्नी को भी प्रॉब्लम आ सकती कि अगर उसने गृहपति अब अगर दूसरी शादी कर ली, मान लीजिए उसका डाइवोर्स हुआ है, तो वो लड़की क्या करेगी बेचारी, उसको भी तो अपना ये करना है। आज के सामाजिक स्थिति में डिवोर्सी लड़कियों की शादी हो रही है और उसमें समाज की कोई आपत्ति नहीं है, ना उसके घर वालों की आपत्ति है, बल्कि तो ये बोला जाता है कि ज़्यादा दिन अब तुम अकेले पूरी अपना जीवन यापन कैसे करोगे, तो जाहिर है कि वो भी कहीं ना कहीं विवाहबद्ध हो जाएगी। अब उसका गृहपति का जो स्टेटस है वो ये दूसरे पति को नहीं मिल सकता। उसका गृहपति का स्टेटस सिर्फ एंड सिर्फ वो जो पहला पति है उसी को मिल सकता। अब उसको मान लीजिए वो अब उसने दूसरी शादी कर ली है, ऐसी केसेस भी मेरे पास आती है कि इनके डाइवोर्स होने के बाद जिस घर में ये लोग जाते हैं, यहाँ पे ये विवाह करते हैं और वहाँ पे
इनके बच्चे रहते हैं जो कि उन्हीं से हुए रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसका जो घर है, घर बराबर नहीं चलता, ना उसका लड़का उसका सुनना चालू करता है, ना उसके अगर वो पहले पति से कोई लड़का है या लड़की है, वो अपत्य उसका नहीं सुनता। वो घर में उसका धीरे 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 स्टेटस, वो घर जाने का, वो अगर वो स्वयं भी काम कर रही है तो उसको ऐसा लगता है कि घर जाके यार फिर से वही होगा, फिर तू मैं होगी, या बच्चों का फिर वही प्रॉब्लम रहेगा। तो धीरे धीरे उसका घर से लगाव कम होते जाता, और ऐसी केसेस आई हुई है। ऐसे केस में, जैसे पहली केस में बताया कि धर्मपत्नी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गृहपति की भी इस पत्नी को आवश्यकता है। अभी जो डाइवोर्स के बाद उसने जो शादी की है, उस पति से उसका एग्जिस्टिंग घर नहीं ठीक हो सकता, उसका गृहपति एक ही रहेगा। जैसे कि पत्नी की धर्मपत्नी एक ही रहेगी पति की, उसी प्रकार से किसी पत्नी का गृहपति एक ही रहेगा। अब इनके जीवन यापन में जब आप समाज में चलते हो, जब समाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समाज अपने बिल्कुल संतुष्ट है, आप देखते भी हो। लेकिन जहाँ धर्म की बात आई तो उपाय करने पे धर्मपत्नी की जहाँ आवश्यकता है वो धर्मपत्नी ही कर सकती है, और गृहपति की जहाँ आवश्यकता है वो गृहपति ही कर सकता है। उसमें एग्जिस्टिंग पत्नी या एग्जिस्टिंग पति काम नहीं आ सकते, वर्तमान पति या वर्तमान पत्नी काम नहीं आ सकती। तो वो भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरा एक सवाल आता है कि इतना तलाक सर्वमान्य हो गया है, अब समाज भी एक्सेप्ट कर रहा है और ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आई किसी को, वो दूसरा घर अच्छे से चल रहा है उसका, तो उसने तो निजात पा लिया, मतलब जो उसको तकलीफें थी उससे तो बाहर आके दोनों व्यक्ति अपने अपने तरीके से। तो ये 7 जन्म का जो हमने संस्कार किया था उसका क्या होगा? देखो, 7 जन्म का संस्कार जो आपने पहली बार विवाह किया और वो विच्छेद हो गया, तो आपको अगर लगा कि वर्तमान जन्म में मैंने उससे निजात पा लिया जो व्यक्ति से, तो मेरा समस्या का निवारण हो गया, तो ऐसा नहीं है। वो समस्या का निवारण आपने अपने तरीके से किया है, लेकिन धर्म क्योंकि उसको मान्यता नहीं देता, तो अगले जन्म में भी आपको इसी प्रकार के विवाह से गुजरना पड़ेगा। अगर अगले जन्म में भी आपको इसी प्रकार से गुजरना है तो आपका अगला जन्म भी इसी प्रकार से होगा, जहाँ पे फिर आप किसी न किसी से बात करोगे या उसके विवाह में बद्धित होगे, और उसके बाद कुछ वर्षों बाद या कुछ दिनों बाद आपका वहाँ पे भी विच्छेद होगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये जो ऋषि संस्कृति ने विवाह को संस्कार के रूप में माना है, तो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, एक तो ये साइकिल आपको कहीं ना कहीं ये जो बनी हुई है कि आपने एक बार विच्छेद किया, आपको लगा कि जन्म से मेरा प्रॉब्लम सर, वो नहीं होगी, दोबारा से आपको अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, हर जन्म में ये अब रिपीट होते रहेगा। तो ये एक बार आपने विच्छेद किया तो आप अटक गए, हमेशा के लिए आपको ये ही मिलते रहेगा, यही अनुभव आते रहेगा। और दूसरी बात तो ये कि वर्तमान जो आपने दूसरा विवाह कर लिया है, उसमें अगर आपको समस्या आती है और आपको धर्म के शरण में जाना है, भगवान से कुछ प्रार्थना करनी है, ज्योतिष से कुछ पूछना है कि जिससे कि अपने को इस समस्या का समाधान मिले, और अगर उसमें धर्मपत्नी की या गृहपति की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय पे धर्म आपका सहायता नहीं कर सकता, आपको वो भोग भोगने ही पड़ेंगे, और उसके वजह से जो होने वाले परिणाम हैं वो अगले जन्म में फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ऋषियों ने जो आपको संस्कार दिया है, वो ऋषियों के संस्कार को अगर आप ठीक से समझ ले कि इन्होंने विवाह को क्या समझ के दिया है, कितने गंभीरता से हमने उसको लेना चाहिए और उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, तो वो अगर आपने ध्यान में ला लिया तो संभवतः आप विवाह विच्छेद करने के बारे में 4 बार सोचो। एक और सवाल आया है, क्योंकि तलाक सर्वमान्य है और ये आवश्यक नहीं है कि एक तलाकशुदा दूसरे तलाकशुदा से विवाह करें। मान लीजिए ऐसा होता है कि जो लड़का है उसने तलाक किया, लेकिन उसने शादी अब जब दूसरी बार कर रहा है, अब वो उसकी पहली शादी है, वो लड़की की पहली शादी है, तो अब इस सिचुएशन में धर्मपत्नी और गृहपति का क्या स्थिति रहेगी? अब देखिए, ये बात, उसका तो विवाह विच्छेद हो गया, तो उसके लिए तो ये जो दोबारा जो विवाह है उस विषय में तो वो धर्म संस्कार के तहत पहली बार तो आ ही नहीं सकता, अगर उसने डाइवोर्स लेके विवाह किया है तो। लेकिन लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से
लड़की का क्योंकि ये पहला विवाह है तो वो धर्म सम्मत है, उसे धर्म का अनुष्ठान है। ऑफ कोर्स उसने जो जो स्टेप्स दिए हैं वो सारे अगर धर्म के अनुसार फॉलो हो गए तो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसका धर्म सम्मत विवाह हुआ, वो धर्म सम्मत विवाह संस्कार हुआ। उसके तहत उसकी धर्मपत्नी वो पहली वाली कहलाएगी लड़के की, क्योंकि उसने डिवोर्स देके ये दूसरा विवाह कर रहा है। तो ये जो पत्नी है उसको धर्मपत्नी का स्टेटस नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए ये जो पति है क्योंकि वो पहला है वो उसका गृहपति ही कहलाएगा। अब क्योंकि उसके लिए भी वो अगले जन्म की साइकिल चलेगी, तो लड़के के लिए तो विवाह विच्छेद करना ये अगले जन्म में भी रिपीट होगा, लेकिन इसके लिए भी इसी प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा कि ये विवाह विच्छेद किया हुआ ही कोई इस लड़के को दोबारा से अगले जन्म में इसी प्रकार का कोई वर प्राप्त होगा। ये जो प्रश्न है 7 जन्मों का जो हमने साइकिल बनाया है, वो 7 जन्म का पहले विवाह में जो स्थिति रहती है वही स्थिति आपको वारंवार अनुभव को आने, हर जन्म में अनुभव को आने मिलने वाली। तो लड़की का क्योंकि वो पहले विवाह है तो जिस स्थिति में उसने वर प्राप्त किया था उसी स्थिति में अगले जन्म में भी उसका पहला विवाह होगा। और क्योंकि पहला विवाह लड़के का विच्छेद हो चुका है तो अगले जन्म में भी उस लड़के का विवाह विच्छेद होना तय है। एक और सवाल आता है जो कि मैं शायद अगली बार लूँगा कि क्या पुनर्विवाह ऋषि संस्कृति में मान्य है कि नहीं है। ये सवाल भी कई लोगों ने पिछले जो मेरा वीडियो हुआ था पूछा है कि ऋषि संस्कृति में क्या पुनर्विवाह की अनुमति है। ये सवाल गंभीरता से लेना पड़ेगा। इसमें मेरे को आपको पहले ये समझाना पड़ेगा कि विवाह किस प्रकार से इन्होंने अपेक्षित किया है, किस प्रकार से विवाह होना चाहिए, वर को क्या समझना चाहिए, वधू को क्या समझना चाहिए, और उस अनुरूप मैं आपको बता पाऊँगा कि पुनर्विवाह के संदर्भ में ऋषियों ने क्या कथन किया और क्या आदेश दिया। कुछ और सवाल इस संदर्भ में पूछे गए, उसमें भी शायद मैं अगले इसमें चर्चा कर सकता हूँ कि ये एक देखा गया है आजकल की लड़कियों में खासकर कि मैंने सुना है वो आलिया भट्ट की एक ऐड भी आई है जिन्होंने इसमें बताया कि क्या मैं वस्तु जिसका कि दान दिया जा रहा है। तो ऐसी कई लड़कियां हैं, कई कन्याएं हैं जिनका ये मानना है कि हम बाकी सारी चीज़ें करेंगे लेकिन हम वस्तु समझ के हमको कोई दान नहीं दे सकता, कन्यादान का विधि हम नहीं करेंगे। और कन्यादान का विधि किए बगैर बाकी सारी संस्कार करेंगे, बाकी सारी विधि करेंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम कन्यादान का विधि नहीं करेंगे। तो एक कन्यादान का भी बहुत बड़ा विषय है और ऋषियों ने इसको किस प्रकार से लिया है, ऋषियों का इस पर क्या कथन है, और क्या ये वर्तमान समय की लड़कियां जिसको हम बोलेंगे मॉडर्न गर्ल्स आर जे जस्टिफाइड इन सजेस्टिंग दैट वी विल नॉट गेट इट इनटू दैट एक्टिविटी ऑफ कन्यादान। हम नहीं चाहते कि हमारा वस्तु समझ के कन्यादान हो, दान हो, हम कोई दान में देने वाली वस्तु नहीं हो, जो उनका आक्षेप है। इस विषय में भी ये भी चर्चा में लाने के लिए कई लोगों ने बोला है। इसमें भी हम अगले वीडियो में अवश्य चर्चा करेंगे, लेकिन आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको सब्सक्राइब भी करना है, आपको लाइक भी करना है और आपको वारंवार वीडियो देखते भी रहना है, क्योंकि ये जो सारे विवाह मतलब ये जो सारे वीडियो बन रहे वो आपको एक से अधिक बार देखने के बाद इसका मतितार्थ पता चलने वाला है। विषय गंभीर है, विषय गहन है, तो आपको ये विनती रहेगी कि जब तक समझ में ठीक से नहीं आता उसको वारंवार देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और श्री वत्स ज्योतिष विद्यालय से जुड़े रहिए। धन्यवाद।